आप किस जगह पर सैर कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सैर 3 तरह की होती है। सैर करने का सबसे ज्यादा फायदा रीढ़ की हड्डी को होता है। सैर लोगों को काला मोतिया से बचाती है। काला मोतिया कभी किसी को ना हो, आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है। कि जो महिलाएं सैर करती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर 7% कम होता है और जो लोग हफ्ते में 7 मील सैर करते हैं उन्हें जॉइंट पेन 40% कम होती है। एक अल्जाइमर की बीमारी होती है जिसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं। इस भूलने की बीमारी का इलाज सैर करना है। आप किस जगह पर सैर कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी हरी भरी जगह के ऊपर सैर करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप अपनी आंखों से जो देखते हैं उसका असर ब्रेन के ऊपर होता है। तो जब आप हरी भरी जगह पर सैर करते हैं तो आपका ब्रेन इससे उत्तेजित होता है, ब्रेन को अच्छा महसूस होता है। इससे आपके शरीर में अच्छे केमिकल्स बनते हैं, इससे आपकी पूरी बॉडी को फायदा होता है। सैर 3 तरह की होती है। एक जो हम बहुत आराम से करते हैं, दूसरी जिसमें हम थोड़ा पैर जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं, और तीसरी जिसमें हम बहुत तेज चलते हैं। दूसरी और तीसरी किस्म की सैर ही असली सैर है। आराम आराम से चलने वाली सैर का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी शारीरिक ताकत के हिसाब से जितना तेज चल सकते हैं उतना तेज आपको चलना चाहिए। कितना तेज चलना चाहिए ये फिक्स नहीं है, हर किसी की शारीरिक ताकत अलग होती है, तो अपनी शारीरिक ताकत के हिसाब से तेज चलें। अगर कोई बीमारी है, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है तो आराम आराम से चल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आपको तेज चलना चाहिए। आमतौर पर जो लेडीज होती हैं जो घर में सारा दिन काम करती हैं वे कहती हैं कि हमारी तो घर में ही सैर हो जाती है। वे पूरा दिन घर में इधर उधर घूमती हैं। यह सैर नहीं होती। सैर का मतलब है एक लंबी दूरी तक जाना एक ही बार में। और अगर आप सैर करने के बाद रुकें तो आपको अपनी पूरी बॉडी में करंट महसूस होना चाहिए। आपके रोम रोम को यह पता चलना चाहिए कि आपने सैर की है। यह असली सैर होती है। सैर करने का सबसे ज्यादा फायदा रीढ़ की हड्डी को होता है। जब आप पैदल चलते हैं तो रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है, जिससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। सैर करने से रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट होती है, जिससे रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। जो लोग पूरा दिन ऑफिस में बैठकर काम करते हैं उनको रीढ़ की हड्डी की समस्या आती है। रीढ़ की हड्डी की समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सैर करना। जिन लोगों के घुटने दर्द करते हैं वे लोग अगर सैर करते हैं तो उनके घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन इन लोगों ने अगर उस समय सैर करना शुरू कर दिया होता जब उनके घुटनों में दर्द नहीं होता था तो इनको कभी भी घुटनों का दर्द नहीं होता। अगर आपके घुटने अभी दर्द नहीं करते हैं और आप अभी सैर करना शुरू कर देते हैं तो आपको कभी भी घुटनों का दर्द नहीं होगा। सैर करने से आंखें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। सैर लोगों को काला मोतिया से बचाती है। काला मोतिया कभी किसी को ना हो, आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सैर करने से काला मोतिया नहीं होता। जब आप सैर करते समय हरियाली को देखते हैं, हरे भरे पेड़ पौधों को देखते हैं तो इससे काला मोतिया नहीं होता। हरियाली को देखने से काले मोतिये को बैक गियर लग जाता है, काला मोतिया पीछे हट जाता है। आपको अपने घर के सामने भी पेड़ लगाना चाहिए और दिन में उसे देखना चाहिए। जब आप सैर करते हैं तो उस समय आपको दूर किसी पेड़ को देखना चाहिए। जब उस पेड़ के ऊपर आपकी नजर कुछ सेकंड के लिए टिक जाए तो उसके बाद फिर आपको उससे भी आगे वाले किसी और दूर पेड़ को देखना चाहिए। इससे आपकी आंखों के लेंस के अंदर जो फोकस करने की प्रॉब्लम होती है वह ठीक हो जाती है। आपको पहले दूर देखना है, फिर उसके और दूर देखना है और फिर उसके बाद और दूर देखना है। हम कभी भी बहुत दूर का नहीं देखते हैं, हम हमेशा नजदीक का ही देखते हैं। चलते समय भी हम नजदीक ही देखते हैं, ड्राइविंग करते समय भी हम नजदीक ही देखते हैं। बहुत ज्यादा दूर क्षितिज में हम नहीं देखते हैं। इसी वजह से हमारी जो नजर है वह धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है और फिर हमें चश्मा लग जाता है। हम ज्यादातर समय कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं। हम हमेशा नजदीक का ही देखते हैं। आप आंखों की एक्सरसाइज अपनी छत पर जाकर भी कर सकते हैं। छत पर जाकर सबसे पहले किसी दूर की चीज को देखिए। जब आपको वह चीज आराम से दिखनी शुरू हो जाए और उस चीज को कुछ समय देखने के बाद फिर आप उससे दूर किसी और चीज को देखिए। इसके बाद जब उस चीज के ऊपर आपकी नजर टिक जाए और कुछ देर वहां नजर टिकाने के बाद फिर आप उससे भी दूर किसी और चीज को देखिए। ये आंखों की एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज आपको मॉर्निंग में करनी है, सूरज निकलने से पहले और अंधेरा खत्म होने के बाद जब रोशनी हो जाती है उस समय। इससे आपकी आंखों का फोकस ठीक हो जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने एक रिसर्च की है और बताया है कि जो महिलाएं सैर करती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर 7% कम होता है सैर ना करने वाली महिलाओं की तुलना में। और जो लोग हफ्ते में 7 मील सैर करते हैं उन्हें जॉइंट पेन सैर ना करने वालों की तुलना में 40% कम होती है। इसमें शरीर के सभी जोड़ शामिल हैं, जैसे हिप जॉइंट, घुटने, कंधे और शरीर के बाकी छोटे बड़े जोड़, क्योंकि सैर करने से शरीर के सभी जॉइंट्स हिलते हैं। एक अल्जाइमर की बीमारी होती है जिसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं। इस भूलने की बीमारी का इलाज सैर करना है। जब आप बाहर जाकर ग्रीनरी देखते हैं, खुला माहौल देखते हैं तो दिमाग का स्ट्रेस कम होता है।
सैर करने से इम्यून सिस्टम 40% ज्यादा तेज हो जाता है। अगर आप दिन में सिर्फ 15-20 मिनट सैर करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम सैर ना करने वाले व्यक्ति की तुलना में 40% ज्यादा तेज हो जाता है। इससे कोल्ड होने के चांसेस, फ्लू होने के चांसेस, बुखार होने के चांसेस और छींके आने के चांसेस 40% कम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, वे 2-3 बजे तक सोने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग सुबह उठकर सैर करें और 5 से 10 मिनट नंगे पैर घास के ऊपर चलें। जब घास के ऊपर पैर पड़ेगा तो इसका असर ब्रेन तक जाएगा और जब पैर जमीन पर पड़ेगा तो जमीन पर जो फोर्स लगेगी वही फोर्स वापस आती है और दिमाग तक जाती है। इससे रात को गहरी नींद आती है। लेकिन जूता पहनने से ये इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जूते का सोल नरम होता है, इसलिए पैर की फोर्स जमीन तक नहीं जाती है। जो जाती है वह वापस शरीर में नहीं आ पाती, क्योंकि जूते का तला फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। जूते का तला एक स्पंज की तरह होता है जो फोर्स को अब्सॉर्ब करता है। इसलिए ट्रेडमिल के ऊपर सैर करने या रनिंग करने से भी यह इफेक्ट नहीं आ पाता। आप जमीन के ऊपर जितनी फोर्स से नंगा पैर मारेंगे उतनी ही फोर्स जमीन से वापस आएगी। लेकिन ट्रेडमिल के ऊपर एक बेल्ट होती है जिसके ऊपर पैर मारने से फोर्स वापस नहीं आती। इसलिए सबसे ज्यादा फायदा जमीन के ऊपर नंगे पैर सैर करने से होता है, क्योंकि जब पैर जमीन के ऊपर फोर्स के साथ पड़ता है तो वही फोर्स जमीन से वापस आती है और दिमाग तक असर करती है। सैर करने से फेफड़ों की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल होता है। जब फेफड़ों की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल होता है तो ऑक्सीजन फेफड़ों के हर कोने तक जाती है। जब ऑक्सीजन फेफड़ों के हर कोने तक जाती है तो ये ऑक्सीजन बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। जो लोग किसी भी वजह से सैर नहीं कर पाते हैं, किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी भी अन्य कारण की वजह से, तो उनके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ। आप एक नाक को बंद कीजिए और दूसरे नाक से लंबा सांस खींचिए और फिर सांस को रोककर 1 से 20 तक गिनिए और उसके बाद मुंह से सांस को बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद दूसरे नाक से भी सांस खींचिए, सांस को रोकिए, 1 से 20 तक गिनिए और फिर मुंह से सांस को बाहर निकाल दीजिए। आप 3 बार ऐसा कीजिए सुबह और 3 बार ऐसा कीजिए शाम को। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और अस्थमा नहीं होगा और शरीर में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। सैर करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे किडनी और लीवर को फायदा होता है। लीवर शरीर में नया ब्लड बनाने के लिए जिम्मेदार है और किडनी ब्लड को साफ करती है। जब इन दोनों अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो इससे लीवर नया ब्लड बना पाता है और किडनी अच्छे से ब्लड को साफ कर पाती है। इससे आपका ब्लड फ्रेश हो जाता है। इससे आपके शरीर में गंदा खून नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि खून जल्दी जल्दी साफ हो जाता है। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा स्किन को होता है। इससे स्किन ग्लो करने लगती है। जब शरीर में साफ खून बनता है तो फिर स्किन ग्लो करने लगती है। सैर करने से यूरिक एसिड भी कम होता है। तो दोस्तों, आप सैर के बारे में क्या सोचते हैं और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।